इस वीडियो में हम एक कहानी कहने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टोरी है। इंग्लिश स्टोरी द लेजी गार्डनर। ये चैप्टर का नाम है, कहानी का नाम है द लेजी गार्डनर, है ना। लेजी गार्डनर। गार्डनर होता है कि माली का देखभाल करने वाला, मतलब आलसी माली, है ना। आलसी माली की ये कहानी है, इंग्लिश स्टोरी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस आलसी गार्डनर जो था, आलसी माली था, उसके कारण क्या हुआ था उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वंस देयर वाज ए गार्डनर। वंस मतलब एक होता है, एक बार की बात है। वंस माने एक बार की बात है। देयर वाज ए गार्डनर, एक माली था। ए गार्डनर मतलब माली, ठीक है। एक माली था मतलब कि बगीचा की देखभाल करने वाला। हु वाज वेरी लेजी, जो कि बहुत ही, यहाँ पर ही हु का अर्थ जो हो रहा है, जो कि बहुत ही आलसी था, लेजी था, ठीक है। वो जो बागीचा का देखभाल करने वाला माली था, बहुत आलसी था। द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स इन द गार्डन डाइड। डाइड माने मुरझा रहा था, मर रहा था। जो बगीचे के पौधे था, प्लांट्स माने पौधे, बगीचे में जो पौधे था और फ्लावर्स था, फूल था, वो सभी मुरझा रहे थे और मर रहे थे। बिकाउज मतलब क्योंकि, बिकाउज मतलब क्योंकि। ही डिड नॉट लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना, क्योंकि वह जो माली था वह लुक आफ्टर नहीं करता था वो उन लोगों को, देम ने उन लोगों को, है ना। उन सभी पेड़ पौधे अब उसको देखभाल नहीं करता था, है ना। इसीलिए वह मुरझा गया था, मर गया था। द गार्डनर्स मास्टर वाज वेरी एंग्री। जो गार्डनर के मालिक था, जमींदार था, जो बगीचा जिसके ज़मीन पर था, उसका मास्टर मने मालिक, मास्टर मने मालिक, बगीचा के जो मालिक था, बहुत गुस्सा हो गया था इस बात से। क्या कहता, हाउ कैन आई मेक दिस लेजी गार्डनर डू सम वर्क, ही सेड टू हिज वाइफ। उसने, जो मालिक था, बगीचा के मालिक था, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, अपने पत्नी से बोला कि कैसे मैं इस आलसी बगीचे के देखभाल करने वाला जो नौकर है, उसे कुछ काम करने के लिए बना सकूं, कुछ काम करने के काबिल हो सके। ये तो आलसी है ना। इस आलसी मालिक को मैं कैसे कुछ काम करने के लिए प्रेरित करूं, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, मैं कहानी पढ़ता हूँ। आगे कह रहा है यहाँ पर, द मास्टर हैड एन अंट, old aunt. The master had an old aunt who had come to spend a few days with them. मास्टर को एक बूढ़ी फुआ थी, ये भी कह सकते हैं, है ना, फुआ मौसी वो थी, जब, है ना। मालिक को एक फुआ थी जो उनके यहाँ, मालिक के यहाँ कुछ दिन के बिताने आई थी। गर्मी, मान लो गर्मी के दिन में या पर्व त्यौहार के दिन में, या कह सकते हैं कि शादी विवाह के दिन में, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बिताने के लिए आई थी उनके फुआ मालिक के घर। सी वाज वेरी क्लेवर। वो बूढ़ी जो थी, वो फुआ उनकी बहुत ही चालाक थी, बहुत ही चालाक थी। सी हर्ड वाट द मास्टर सेड टू हिज वाइफ। तो वह सुन चुकी थी, है ना, वह सुनी थी। वह मालिक जो पत्नी से बोल रहा था गुस्सा होकर के कि बहुत ही आलसी है माली, मैं कैसे उसे काम के लिए प्रेरित करूं, उसको मेहनती बनाऊं। तो ये सुन लिया था उनके फुआ ने, ठीक है। तो सी टोल्ड हिम, तो उनकी फुआ ने उनसे कहा, मालिक से कहा, आई कैन मेक दिस लेजी गार्डनर वर्क हार्ड, कि मैं इस आलसी माली को मेहनती बना सकता हूँ, ठीक है। कि मैं इस आलसी माली को मेहनती बना सकता हूँ। तो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि सी वेंट इनटू द गार्डन एंड वोक अप द स्लीपिंग गार्डनर। द स्लीपिंग गार्डनर, उसके बाद वह गई बगीचा में, उनकी जो फुआ थी, एंड वोकअप द स्लीपिंग गार्डनर। उसके बाद उसने सोए हुए बगीचे के मालिक को जगा दिया, ठीक है, जगा दी। वुड यू लाइक टू बी ए रिच मैन, सी आस्क्ड हिम।
तो वो उनकी फुआ बोली वो माली से कि क्या आप अमीर बनना पसंद करोगे, उस आदमी से पूछा। तो द गार्डनर था, तो माली ने सोचा आई विल नॉट हैव टू डू एनी वर्क इफ़ आई बिकेम रिच, कि मैं कोई भी काम नहीं करने के लिए बचेगा, कोई काम नहीं करूँगा यदि मैं रिच हो जाता हूँ, यदि मैं राजा हो जाऊँगा तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सोचने लगा मन में जब वो औरत बोली तब फुआ उनकी। सो ही क्विकली साइड एस प्लीज। तो उसने माली ने बोला फुआ को कि हाँ जल्दी बताइए, मैं होना चाहता हूँ, रिच बनना चाहता हूँ, कृपया जल्दी बताइए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कहानी में क्या कहता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कहानी में कि द ओल्ड वोमैन गेव हिम ए स्मॉल ब्लैक सीड प्लांट। तो उसने वो बूढ़ी औरत जो थी उस माली को एक छोटा काला बीज दी थी, है ना, उस माली को, और बोली कि प्लांट दिस सीड इन दिस गार्डन एंड वाटर इट डेली, कि इसे रोप दो, इस बीज को अपने बगीचे में रोप दो और प्रत्येक दिन इसमें पानी डालो। ठीक है, इट विल ग्रो क्विकली एंड मेक यू रिच, यह बहुत बड़ा हो जाएगा जल्दी और आपको राजा बना देगा। दैट डे, उस दिन क्या किया, द गार्डनर प्लांटेड द सीड इन द गार्डन। उस दिन जो माली था उसने उस बीज को बगीचे में क्या किया, रोप दिया, प्लांटेड कर दिया। एंड वाटर इट, और उस दिन से लगातार पौधा में पानी दे रहा था जहाँ पर बीज रोपा था उस बीज को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह जब वो आया बगीचे में, ही केम टू लुक एट इट, बगीचे में आया और देखा उस बीज को, तो उसने पाया कि इट वाज ए लिटिल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। तो उसने देखा कि उस बीज से एक छोटा पौधा बढ़ रहा था, है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था वो पौधा जो बीज रोपा था। एट द टॉप वाज ए लिटिल वाइट फ्लावर, और उस पौधे के सबसे ऊपरी भाग में एक छोटा उजला फूल था। ठीक है, दिस इज वंडर सर द गार्डनर, माली ने कहा कि यह तो बहुत अद्भुत बात है कि आज मैंने रोपा, एक दिन में इतना बड़ा हो गया। बट हाउ विल दिस मेक मी रिच, तो उसने अपने आप से प्रश्न पूछने लगा कि यह तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यह मुझे राजा कैसे बनाएगा। परहैप्स आई शुड प्लक द फ्लावर्स, तो बोलता है कि शायद मुझे इस फूल को तोड़ना चाहिए, है ना, शायद मुझे इस फूल को तोड़ना चाहिए। आज सुन आज ही पुट आउट हिज हैंड टू डू सो, जो ही उसने अपने हाथ उस फूल पर रखा, ऐसा करने के लिए, तोड़ने के लिए रखा फूल पर, ही हर्ड ए वॉइस से डोंट यू डेयर प्लक मी, तो उसने एक आवाज़ सुना पौधे से कि डोंट यू डेयर प्लक मी, मुझे तोड़ने का साहस मत करो, हिम्मत मत करो, है ना, इस तरह से आवाज़ आने लगा फूल से। आगे देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद कहता है द गार्डनर वाज वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि फूल बोल रहा है, मेरे से बात कर रहा है। ही लुक्ड केयरफुल्ली एंड सा दैट द फ्लावर्स वाज रियली ए टाइनी लिटिल मैन इन द वाइट क्लॉथ्स, तो उसने एकदम सावधानीपूर्वक देखा तो पाया कि जो फूल है वास्तव में एक छोटा आदमी उजले कलर में है। ठीक है, उजले कलर में एक आदमी है। द लिटिल मैन सेड, तो वो छोटा आदमी ने कहा कम, है ना, कि आओ जल्दी आओ, कम ऑन, है ना, जल्दी आओ। ठीक है, यू हैव ए लॉट वर्क टू डू, हरी अप, बोला माली से वो पौधा जो फूल था कि जल्दी आओ, बहुत सारा काम करना है तुम्हें, जल्दी आओ, है ना, बगीचे में वो फूल बोल रहा था। द लिटिल मैन मेड द गार्डनर वाटर ऑल द फ्लावर्स प्लांट इन द गार्डन, और उसने जो छोटा आदमी था, मैंने फूल जो था, वो उस माली को सारे फूल को, बगीचे में जो फूल था सबको पानी देने के लिए बोल रहा था कि सारे फूल को पानी दो। ही मेड हिम स्वीप अप द ड्राई लीव्स, और अब जब पानी दोगे तो क्या होगा, सारा जो सूखी पत्तियां हैं
वो सब फिर से हरा भरा हो जाएगी। इसलिए सारे बगीचे में जितने भी फूल है सब में पानी दो, ठीक है। ही मेड हिम ट्रिम द प्लांट्स, और उसके बाद क्या किया कि जो भी सूखी हुई पत्तियां थी उसको उन्होंने ट्रिम कर दिया, हल्का हल्का काट दिया ताकि नया पत्ता बढ़ेगा। बाय इवनिंग, इवनिंग शाम तक उसने द गार्डनर लुकड नाइस एंड टाइडी, तो उसने पूरा बहार उहार के बगीचा को बहार उहार के क्या किया, साफ सुथरा कर दिया बगीचा को। उस दिन से वो मेहनती बन गया। बट द गार्डनर वाज वेरी टायर्ड, लेकिन शाम तक काम करने से जो था गार्डनर वो बहुत थक गया था। वेरी टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना, ठीक है। वो माली जो था शाम तक बहारते बहारते थक गया था। ही वेंट स्ट्रेट टू द बेड एंड फेल अस्लीप, थक गया था इसलिए वो सीधा घर गया और बेड पर सो गया था, है ना, फेल अस्लीप, सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह जब उठा, द लिटिल वाइट मैन वोक अप हिमरली, और जो था फूल वाला उजला आदमी छोटा, वो उसे जल्दी उठा दिया, है ना। कम ऑन, जल्दी उठो। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन द गार्डन, कि बहुत सारा काम है बगीचा में करने के लिए जल्दी उठो। द गार्डनर वाज वेरी एंग्री, माली बहुत गुस्सा हो गया था। दिस सीड विल नेवर मेक मी रिच ही थाउट, तो उसने माली ने सोचा कि यह जो बीज है वह हमें राजा नहीं बनाएगा, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। सिर्फ हमको उठा देता है और काम करने के लिए कहता है। इट इज़ मेकिंग मी वर्क टू हार्ड, और ये मुझे बहुत काम करने के लिए कहता है, बहुत थका देता है ना, सिर्फ काम करवाता है। आई शैल सुन ग्रो थिन एंड डाई, मैं जल्दी ही पतला हो जाऊंगा और मर जाऊंगा जी, वो सोचने लगा ऐसा। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि बट दैट डे, लेकिन उस दिन क्या हुआ है, द वर्क डिड नॉट सीम टू हार्ड, उस दिन उसे काम कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो काम कर चुका था तो उसको काम में मन लगने लगा, ठीक है। द वर्क डिड नॉट सीम टू हार्ड, उसे हार्ड नहीं महसूस होने लगा। द गार्डनर फाउंड हिमसेल्फ इंजॉइंग हिज वर्क, तो उसने पाया कि मुझे काम करने में मन लग रहा है, अपना काम करने में मन लगा, क्योंकि एक दिन उसने काम कर लिया तो उसको आदत हो गया था, ठीक है, काम करने में। ही फाउंड द गार्डनर ए लवली प्लेस टू वर्क इन, और उसने पाया कि बगीचा ही सबसे प्यारा मेरा जगह है जहाँ पर मैं काम अपने एकदम सच्चे दिल से कर सकूँगा और करता रहूँगा, ठीक है। द गार्डनर नाउ बिगेन टू टेक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स, जो माली था उसने देखभाल बहुत अच्छी तरह से पौधे और फूल को देखभाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको मन लग गया था उस दिन से। जितना भी बगीचा में पौधा और फूल था सबको देखभाल करने में मन लगाने लगा। सुन मतलब जल्दी, शीघ्र ही। द गार्डनर लुकड ब्यूटीफुल एंड मेड मेनी पीपल टू लुक एट इट, गार्डनर ने बहुत सारे लोगों को, है ना, इसके प्रति इच्छा जगा दिया, ठीक है। व्हाट ए गुड गार्डनर यू हैव, है ना, दे साइड टू मास्टर, है ना। देखा उस बगीचे सभी लोग उस बगीचे के फूल को देखा, सुंदरता को देखा, लोग बहुत देखे, तो लोगों ने अपने बगीचे के मालिक से कहा कि कितना सुंदर जो है ये, कितना अच्छा माली तुम रखे हो, जो कि बगीचा को हरा भरा कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी बढ़ गया है पहले के अपेक्षा में, और ये तुमको रिच बना देगा अगर जो इसे बेचोगे तो। इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, द गार्डनर बिकेम फेमस, और बहुत ही कम समय में जो गार्डनर था बहुत ही फेमस हो गया था, प्रख्यात विख्यात हो गया था, ठीक है। हिज गार्डनर वेयर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल, और उसका जो बगीचा था पहले हमेशा बहुत क्या हुआ, सुंदर हो गया था, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल हो गया था। आफ्टर ए फ्यू लेटर्स, कुछ वर्षों बाद, ही गॉट द जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर द किंग्स गार्डन, है ना, उसने बगीचे के देखभाल करने वाला जॉब पा लिया, बगीचा का देखभाल करने वाला जॉब पा लिया, है ना, नौकरी पा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद जब जॉब पा लिया तो, है ना, जॉब पा लिया उसने,
तो उसके बाद बोलता है कि सो द क्लेवर आंट वाज राइट, इसलिए वो जो आंटी थी उनकी फुआ थी बहुत ही सही थी और बहुत चालाक थी, है ना। क्लेवर आंट, चालाक आंटी जो थी बहुत सही बोल रही थी। द सीड हैड मेड द गार्डनर रिच, और इस प्रकार से जो बीज था वह बहुत राजा बना दिया उस माली को। इट हैड आल्सो मेड हिम हैप्पी, और जब वो राजा बन गया तो उससे बहुत खुशी हुआ और पैसा भी हुआ, है ना। तो इस कहानी का मोरल यही निकलता है, सारांश यही निकलता है कि नो मैटर हाउ हार्ड सम वर्क्स देयर इज नो वे टू गेट बैक लॉस्ट टाइम। बोलता है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कठिन परिश्रम किए हो, है। नो मैटर हाउ हार्ड समवन वर्क्स, कितना कोई आदमी कितना कठिन काम करता है, ठीक है। लेकिन इस बात का फ़र्क पड़ता है कि देयर इज़ नो वे टू गेट बैक लॉस्ट टाइम, क्योंकि खोया हुआ समय हम वापस पा नहीं सकते हैं, तो उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर गिव अप, किसी भी आदमी को कभी भी कोई काम में नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार करता रहना चाहिए। इवन इफ़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, अगर जो सफलता के थोड़ा सा भी चांस मिलता है तो भी उसे करते रहना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसी थोड़े से चांस में लोग बड़ा बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। वर्किंग हार्ड वंस इज मोर रिवार्डिंग दैन वर्किंग ऑफ्टन ए स्टडी प्लेस, एक बार कठिन काम मेहनत करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है कि हम धीरे धीरे काम करें, उससे तो बेहतर होता है, ठीक है। यही मोरल ऑफ द स्टोरी हो गए। तो हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।